जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 7 अक्टूबर 2000 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है भक्ति रहस्य में डूबी है। जो मनुष्य इस सृष्टि की विशालता पर विस्मित नहीं होता, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। एक बार जब तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिर बंद होती है, तो यही ध्यान है। मुझे बताओ, इस सृष्टि में ऐसा क्या है जिसमें रहस्य नहीं है? जन्म एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है। यदि जन्म मरण दोनों ही रहस्यात्मक है, तब निश्चय ही जीवन इससे भी बड़ा रहस्य है ना? जीवन और इस सृष्टि के रहस्य में पूर्णता निमग्न रहना समाधि है। अस्तित्व के लिए तुम्हारी मान्यता या समझ का कोई महत्व नहीं। यह सृष्टि एक गूढ़ रहस्य है और इसके रहस्यों में असीम गहनता है। रहस्य में डूबना भक्ति है। दृश्य एक रहस्य है, दृष्टा भी एक रहस्य है। सृष्टि के रहस्य की गहराई में उतरना ही विज्ञान है। आत्मा के रहस्य की गहराइयों में उतरना अध्यात्म है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान या आध्यात्मिकता दोनों ही यदि तुम्हारे अंदर विस्मय और भक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए, तब तो तुम गहरी निद्रा में हो। जब एक सांसारिक व्यक्ति कोई रहस्य बताता है, तो उससे केवल संशय ही उत्पन्न होते हैं और दुर्भाव फैलता है। जब एक आध्यात्मिक या ज्ञानी व्यक्ति कोई रहस्य बताता है, तब उससे तुम्हारी चेतना विकसित होती है और परोपकार फैलता है। भक्ति रहस्य में डूबी हुई है। बहुत सुंदर गुरुजी इस ज्ञान पत्र में हमें बता रहे। देखो, जीवन का सब कुछ रहस्य ही तो है। एवरीथिंग इज सीक्रेट। जन्म जन्म जैसे होता है, रहस्य है। मृत्यु एक रहस्य है। तो गुरुजी कितना सुंदर कहते हैं, सोच के देखो, अगर जन्म रहस्य है, मृत्यु रहस्य है, तो इसके बीच में जो जीवन है, वो क्या रहस्य नहीं है? वो भी रहस्य है। हुँ? तो ज्ञानी व्यक्ति ना इस ऐसे ही रहस्यों में, जीवन के रहस्यों में डूबा रहता है। आत्मा के रहस्य में डूबता है तो आध्यात्मिक बन जाता है। तो कितना सुंदर यहाँ पे गुरुदेव ने सारा एक्सप्लेन किया है। जो मनुष्य इस सृष्टि की विशालता पर विस्मित नहीं होता, उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। ये सृष्टि की जो विशालता है, असीमता है, उसपे जिसने जो समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी आंखें अभी खुली नहीं है। एक बार जब तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिर बंद होती है, तो यही ध्यान है। एक बार तुम्हें ये सब समझ में आने लगे, तो तुम्हारी आंखें खुल जाती है। एक एक एंगल से देखने जाओ तो तुम्हें समझ आ गई। हम कहते हैं ना, समझ आने को भी आंखें खुल गई। तो जैसे ये समझ आ गई, आंखें खुल गई, तो उसका असर क्या होता है पता है? फिर आंखें बंद होने लगती है, वही ध्यान है। कितना सुंदर बताया नहीं गुरुजी ने यहाँ। मुझे बताओ, इस सृष्टि में ऐसे क्या है जिसमें रहस्य नहीं? सही बात है। सृष्टि के कण कण में रहस्य छुपा है। पेड़ पौधे वृक्ष प्राणी हवा सूर्य, क्या है जो रहस्य में नहीं है? सब कुछ तो रहस्य ही है। जन्म एक रहस्य है, मृत्यु एक रहस्य है। यदि जन्म मरण दोनों ही रहस्यात्मक है, तब निश्चय ही जीवन इससे भी बड़ा रहस्य है ना? सही बात है। गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जन्म रहस्य है, मृत्यु रहस्य है, तो इसके बीच में जो जीवन है, क्या वो रहस्य नहीं है? 100% वो भी रहस्य है।
जीवन और इस सृष्टि के रहस्य में पूर्णता निमग्न रहना समाधि है। ये जो जीवन है, इसके रहस्य में निमग्न रहना, उसके भीतर डूब जाना, इस सृष्टि में जो कुछ रहस्य है, उसके भीतर डूब जाना ही तो समाधि है। अस्तित्व के लिए तुम्हारी मान्यता या समझ का कोई महत्व नहीं। अस्तित्व के लिए ना तुम क्या सोचते हो, क्या मान्यता है, क्या कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारे, उसका कोई यूज नहीं है। यह सृष्टि एक गूढ़ रहस्य है और इसके रहस्यों में असीम गहनता है। सृष्टि अपने आप में गूढ़ रहस्य है और वो गूढ़ उसमें भी बहुत गहनता है, गहराई है। ऊपरी ऊपरी वाला सतह वाला गूढ़ता नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है, गहराई वाले रहस्य है ये सारे। रहस्य में डूबना ही भक्ति है। इन रहस्यों में डूबना ही भक्ति है। दृश्य एक रहस्य है, दृष्टा भी एक रहस्य है। जो हम देख रहे हैं वो तो रहस्य ही है। सृष्टि में हम कहते हैं ना दृश्य, दृश्य एक रहस्य है, लेकिन जिसे देख रहा है दृष्टा, वो भी रहस्य है। सृष्टि के रहस्य की गहराई में उतरना ही विज्ञान है। ये जो सृष्टि की ये जो रहस्य है, उसमें गहराई में उतरना सही मायने में विज्ञान कहलाता है। आत्मा के रहस्य की गहराइयों में उतरना अध्यात्म है। मैंने कहा था कि आत्मा की ये जो गहराई है रहस्यों की, उसमें जो कोई व्यक्ति उतरता है, हम कहते हैं वो आध्यात्मिक है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान या आध्यात्मिकता दोनों ही यदि तुम्हारे अंदर विस्मय और भक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए, तो तुम गहरी निद्रा में हो। विज्ञान और आध्यात्मिकता तुम्हारे जीवन में विस्मय पैदा करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हो ये सारे रहस्य को देख के, उसमें डूब के, उसको महसूस करके। और अगर ये तुम्हारे भीतर विज्ञान भी और आध्यात्मिकता भी विस्मय पैदा नहीं कर रही है ना, तो तुम सोए हुए हो, गहरे नींद में सोए हुए हो। जब एक सांसारिक व्यक्ति कोई रहस्य बताता है, तो उससे केवल संशय ही उत्पन्न होता है, दुर्भाव फैलता है। देखो ना, सांसारिक व्यक्ति कोई भी जब रहस्य बताता है तो गड़बड़ी होती है काफी बार, है ना? मनमुटाव हो जाते हैं, वो दुर्भाव फैलता है और संशय उत्पन्न होता है, डाउट्स आते हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति जब रहस्य बताता है, लेकिन उसके विपरीत जब एक आध्यात्मिक या ज्ञानी व्यक्ति कोई रहस्य बताता है, तब उससे तुम्हारी चेतना विकसित होती है और परोपकार फैलता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कोई आपको रहस्य बताता है तो उससे क्या होता है? उससे परोपकार फैलता है और जैसे गुरुजी कहते हैं तुम्हारी चेतना विकसित होती है। तुम सिकुड़ नहीं जाते। तुम्हारा चेतना और फैलता है, विकसित होता है। हाँ, तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति जब रहस्य बताते, देखो ना, आपने भी गुरुजी ने काफ़ी सारी कमेंटरीज़ की है। अभी विज्ञान भैरव भी जस्ट कुछ दिनों पहले आश्रम में हुआ, तो विज्ञान भैरव में तो ऐसे-ऐसे रहस्य हैं। देखो जिन्होंने भी किया, इसके पहले भी फर्स्ट एंड सेकंड विज्ञान भैरव जिन्होंने किया था, वो रहस्य समझने के बाद, महसूस करने के बाद क्या हुआ? हमारी चेतना एक्सपांड हुई, विकसित हो गई। यही अंतर है एक सांसारिक व्यक्ति के रहस्य बताने में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रहस्य बताने में। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र नहीं? तो बेसिकली गुरुदेव यहाँ पे यही हमको बता रहे हैं, भक्ति रहस्य में डूबी हुई है। सही मायने में जो भक्त होता है ना, वो रहस्यों में डूबा होता है। वो महसूस करता है इन रहस्यों को, वो देखता है, जानता भी है, चेष्टा भी करता है, लेकिन रहस्यों में डूबा रहता है। वो उसकी आंखें एक दृष्टि से खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है, ध्यान में डूब जाता है और भक्ति उसके अनुभव में आने लगती है। ओके? तो बहुत बढ़िया। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपके जो भी प्रश्न है ना, बहुत सुंदर ये ज्ञान पत्र है।
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख के आप बता देना और उसके ऊपर मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। अभी आश्रम में बैंगलोर आश्रम में मैं पहुँच गया हूँ, तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो कुछ कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहे हैं हम सब लोगों के, स्वामियों के। तो आपके जो भी प्रश्न हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको वहाँ पे जवाब देता हूँ। तो आज के लिए तो यहीं पे रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।